भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को भ्रमित करने की बात है, या भारतीय जनता पार्टी आज जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। निवास बनना चाहिए। आज बेरोजगार कह रहा है कि जो भर्ती घोटाला है, भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो जघन्य अपराध हुआ है, आज उसकी माँ बाप जगह जगह धरना दे रहे हैं न्याय के लिए। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। आज विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है और सारी नजरें इस विधानसभा सत्र पे है, क्योंकि ये कोई और सत्र नहीं बल्कि एक बड़ा मसौदा जो है वो इस सत्र में आ रहा है, वो है यूसीसी बिल। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे इसे देख रही है और इसका विरोध करेगी या एक्सेप्ट करेगी, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदन के उपनेता भुवन कापड़ी जी। उनसे बात करते हैं। सर, आज यूसीसी बिल आज तो नहीं आ रहा है लेकिन कल आएगा। इस पर सरकार भी कॉन्फिडेंट लग रही है और सरकार जो है काफी मजबूत है। इस समय 47 सीट्स है। कांग्रेस कैसे विरोध करेगी? देखिए, बात विरोध और समर्थन की तो तब होगी जब यूसीसी का बिल आएगा, उसका ड्राफ्ट आएगा। उस ड्राफ्ट में क्या ड्राफ्ट किया गया है, उसमें क्या जनहित के मामले यूसीसी के अंदर लाए गए हैं, क्या ये वाकई समान संहिता कानून है, या भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को भ्रमित करने की बात है, या भारतीय जनता पार्टी आज जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं कि भू कानून मजबूत बनना चाहिए, उत्तराखंड की जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए, उत्तराखंड में मूल निवास बनना चाहिए। आज बेरोजगार कह रहा है कि जो भर्ती घोटाला है, भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो जघन्य अपराध हुआ है, आज उसकी माँ बाप जगह जगह धरना दे रहे हैं न्याय के लिए। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। उस यूसीसी से क्या लाभ होगा या उससे क्या है, वो जब ड्राफ्ट आएगा उसके बाद हम उस पर बात कर पाएंगे। समर्थन और विरोध की बात तो ड्राफ्ट आने के बाद है। कल टेबल कर देंगे ड्राफ्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे? जब ड्राफ्ट टेबल करेंगे तो उसे पढ़ेंगे, पढ़कर उस पर चर्चा करेंगे। सरकार तो तैयारी में है कि हम 7 तारीख को ही पास करवा देंगे। देखिए, सरकार की मंशा अगर मजबूत कोई कानून बनाने की हो जिससे जनहित का फायदा हो, तो अगर यूसीसी का ड्राफ्ट 400 पेजों का है तो उसे पढ़ने के लिए 5 दिन 4 दिन सबको मिलने चाहिए। उसके बाद ही सब चर्चा कर पाएंगे। हाँ, राजनीतिक फायदा के लिए जबरदस्ती कोई कानून बना देना जिसका कोई मतलब है या नहीं है, और उस पर चर्चा भी न कर पाना, तो मुझे लगता है कि ये कहीं भी हमारे प्रदेश के हित में नहीं है। उस पर चर्चा होनी चाहिए, गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, महत्वपूर्ण विषय है, उसमें समय मिलना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि इसको पहले पब्लिक में लाना चाहिए था और हर धर्म से कोई ना कोई एक लीगल एक्सपर्ट जो है कमेटी में होना चाहिए था। इसमें मुस्लिम जो समाज है वो भी विरोध कर रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विरोध और समर्थन तो ड्राफ्ट के बाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपनी वाहवाही लूटने के लिए खुद ही विरोध करा रही है, खुद ही समर्थन करा रही है। इसमें किसी व्यक्ति को विरोध या समर्थन करने की बात तो तब आएगी जब ड्राफ्ट आएगा। तो पहले से उनका वो प्लान है, खाली राजनीतिक प्लान है जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ड्राफ्ट कल सरकार टेबल पे रखती है तो आप सदन से समय मांगेंगे कि इसको अभी पास ना कराया जाए? बिल्कुल, जब हम विधायक दल की बैठक में तय करेंगे कि क्या होना है, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। धन्यवाद। तो सदन के उपनेता भुवन कापड़ी जी, जिनका कहना है कि अभी ड्राफ्ट आया नहीं है तो इस पे चर्चा करना बेकार है, लेकिन जब ड्राफ्ट आएगा तो हमें भी समय चाहिए, क्योंकि ये कोई ड्राफ्ट एक पन्ने का ड्राफ्ट नहीं है बल्कि काफी डिटेल्ड ड्राफ्ट है। और भाजपा जो है वो काफी मजबूत है। इस समय सदन की अगर हम बात करें 47 सीटें हैं और काफी कॉन्फिडेंट भी लग रही है कि एक दिन में ही यूसीसी को इसको पारित करा लेगी। लेकिन जैसा कि भुवन कापड़ी जो कि सदन के उपनेता है, उन्होंने बताया कि इसके लिए हम सदन से समय मांगेंगे, क्योंकि पहले विपक्ष इसको जो है पढ़ेगा और उसके बाद ही इस पे विरोध और या फिर समर्थन का फैसला लिया जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।